हेलो स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आप सबों के लिए लेके आया हूँ मैं अवतल दर्पण का गणित, उत्तल दर्पण गणित, साथ ही साथ अवतल दर्पण का किरण आरेख, और वो भी बहुत इजी मेथड पे। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आता है तो जरूर से जरूर लाइक करके जाएं। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आज का टॉपिक है अवतल लेंस का किरण आरेख। सबसे पहला है जब वस्तु अनंत पर होगी, यानी कि अवतल लेंस के आगे में जब वस्तु अनंत पर होगा तब पहला किरण आरेख बनता है अवतल लेंस का। तो अवतल लेंस में जब भी हम क्या करते हैं, वस्तु को अनंत पे रखते हैं तो उससे जो आने वाला प्रकाश को हम क्या करते हैं, ये जो मुख्य अक्ष है इस मुख्य अक्ष के समांतर दिखाते हैं। देखिए ऊपर में एक प्रकाश आ रहा है, नीचे में जो एक प्रकाश आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है, यहाँ अनंत में कहीं पे वस्तु है वहां से प्रकाश आ रहा है। तो कोई भी प्रकाश अगर मुख्य अक्ष के समांतर आता है तो लेंस से अपवर्तन के बाद, परावर्तन नहीं अपवर्तन के बाद क्या होता है, फोकस पे मिलता हुआ प्रतीत होता है। देखिए ये जो आपका जो प्रकाश है वो यहाँ लेंस में टकरा के इधर निकल गया, और नीचे वाला जो प्रकाश आ रहा था वो लेंस में टकरा के इधर निकल गया। क्या इधर आगे मिलना संभव है? बिल्कुल संभव नहीं है। तो इस वजह से ये जो प्रकाश है इधर पीछे तरफ लेके आके हम कहाँ पे मिला दे रहे हैं, फोकस में। ठीक है, तो जब भी आपका इस प्रकार से अनंत में रखते हैं कोई वस्तु को तो उसका जो प्रकाश है आपका इस पार और इस पार निकल जाता है। उस प्रकाश को हम क्या करते हैं, पीछे तरफ जब खींचते हैं तो कहाँ पे मिलता हुआ प्रतीत होता है, F1 में मिलता हुआ प्रतीत होता है लेंस का। ठीक है, और चलिए देखेंगे प्रतिबिंब किस प्रकार से बनेगा। प्रतिबिंब सबसे पहले स्थिति, प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, F1 पर बनेगी। ठीक है, सेकेंड नंबर है आकार। आकार कितना बड़ा बनेगा, बिंदु आकार का बनेगी, यानी कि इस F1 पे जो प्रतिबिंब बनेगा वो बिंदु आकार का बनेगा। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर है प्राकृतिक, आभासी तथा सीधा, यानी कि लेंस के आगे में जिस साइड में हम वस्तु को रखते हैं उसी साइड में अगर प्रतिबिंब बनता है लेंस में तो उसका प्राकृतिक हम लोग को लिखना पड़ता है आभासी तथा सीधा। ठीक है, चलिए अब दूसरा नंबर देखेंगे किरण आरेख अवतल लेंस का, जो कि आपका आखिरी वाला है। ठीक है, तो इसमें अवतल लेंस में दो ही किरण आरेख होता है, पहला तो ये रहा और दूसरा तो ये। तो दूसरा नंबर में क्या है, जब वस्तु अनंत और ओ प्रकाशीय केंद्र के बीच होगी, यानी कि जब वस्तु कहाँ पे होगा, अनंत और प्रकाशीय केंद्र O के बीच में कहीं पे रखा होगा। तो देखिए यहाँ पे एक वस्तु को रख दिए हैं जो कि अनंत और प्रकाशीय केंद्र O के बीच में कहीं पे है। ठीक है, तो वस्तु का जो आकार है उसको ABC दिखाया हुआ है। तो सबसे पहली बात इस केस में हम क्या करते हैं, वस्तु से एक आपका समांतर लेके आते हैं, समांतर प्रकाश को लेके आते हैं। किसके समांतर, ये मुख्य अक्ष जो है लेंस का, ये मुख्य अक्ष के समांतर पहला प्रकाश आता है। देखिए ये पहला प्रकाश जो है ना मुख्य अक्ष के समांतर आता है और लेंस से अपवर्तन के बाद इधर सीधा निकल जाता है। ठीक है, दूसरा वाला प्रकाश हम लोग को लेके आना पड़ता है वस्तु से, जो कि आ रहा है वो कहां से गुजरता है, आपका लेंस का प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरता है। ठीक है, तो देखिए ये जो प्रकाश है और ये प्रकाश कभी मिलना इधर आगे तरफ तो संभव नहीं है। इस वजह से जो ये प्रकाश है इसको क्या करते हैं, हम पीछे की ओर क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। तो हम लोग को यहाँ पे कहीं पे मिलता हुआ क्या हो रहा है, दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा। और कैसे प्रतिबिंब बनेगा, चलिए देखते हैं। पहला नंबर है स्थिति, F1 और O के बीच बनेगी, यानी कि O प्रकाशीय केंद्र है लेंस का और F1 क्या है, फोकस है, पहला फोकस। ठीक है, इन दोनों के बीच में देखिए वस्तु का प्रतिबिंब बनता हुआ दिख रहा है। सेकेंड पॉइंट है आपका आकार, वस्तु से छोटी बनेगी। देखिए वस्तु इतना बड़ी है और प्रतिबिंब इतना छोटी दिख रही है। ठीक है, और तीसरा नंबर में है प्राकृतिक। देखिए आपको हम बताए थे कि जिस साइड में वस्तु को रखते हैं उसी साइड में अगर लेंस का प्रतिबिंब बनता है तो आभासी तथा सीधा लिखना पड़ता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए अभी हम करने वाले हैं जितने भी सवाल आपका लेंस का दर्पण का होने वाला है, न्यूमेरिकल सवाल यानी कि गणित वाला सवाल, उसको हम करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन के कुछ नियम है, उसको हम लोग पहले देख लेते हैं ताकि आपको गणित को कोई दिक्कत ना हो बनाने में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहली बात, गणित को बनाने से पहले कोई भी लेंस या दर्पण का हम लोग को सीखना पड़ता है चिन्ह परिपाटी। ठीक है, तो चिन्ह परिपाटी चलिए देखते हैं क्या है चिन्ह परिपाटी। लेंस
दर्पण, पहले तो हम देखना चाहेंगे आपका दर्पण का देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लेंस का करेंगे, बारी बारी से करते हैं ताकि आपको समझ में आए और हमको भी समझाने में आपका कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले चिन्ह परिपाटी देखेंगे अवतल दर्पण का। तो अवतल दर्पण में क्या होता है, H प्लस होता है, बाकी बात सब क्या होता है, माइनस होता है, बस इतना याद रखना है, ठीक है। उत्तल दर्पण में क्या होता है कि U माइनस में होता है, बाकी बात सब क्या होता है, प्लस में होता है, ठीक है। तो इस बात को, दो चीज बात को याद रखना है बस, इसके बाद आपका गणित धड़ाधड़ बनना चालू हो जाएगा, ठीक है। चलिए, कुछ बात को हम समझ लेते हैं पहले। चलिए, ये आवर्धन का मान कितना दिया है, आवर्धन का मान 3 दिया है, तो -3 दिया है, तो आवर्धन की जगह पे क्या लिख देंगे, -3, ठीक है। और यहाँ पे देखिए U का जो मान है वो कितना है, U का मान है -10, तो U की जगह कितना लिख देंगे, -10, और ऊपर में -b है तो -b, ठीक है। देखिए U का जो मान था -10 था, ऊपर का माइनस और नीचे का माइनस कट गया, तो क्या बचा आपका v/10 बच गया, ठीक है। तो देखिए 10 भाग में है, इधर जाके क्या हो जाएगा, 3 के साथ गुना हो जाएगा। देखिए इधर आके क्या हो गया, 10 जो है ना गुना हो गया, किसके साथ, -3 के साथ, और गुना करेंगे 3 दहिया कितना हो गया, 30, और इस साइड में कौन है, v है, तो v का मान फाइनली पता चल गया कि जो दर्पण अवतल दर्पण है उससे कितना दूर में बनेगा, 30 सेंटीमीटर दूर में बनेगा, ठीक है। ये माइनस साइन क्या दिखा रहा है, ये इसका जगह को दिखा रहा है कि किस तरफ में बनेगा बोल के, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, अगला सवाल देखेंगे, 2 नंबर सवाल। दूसरा नंबर सवाल रहा, कोई वस्तु 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, देखिए कोई वस्तु क्या बोल रहा है यहाँ पे, देखिए कोई वस्तु 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, यानी फोकस दूरी कितना दिया है, फोकस दूरी को f से दिखाते हैं, फोकस दूरी का मान कितना दिया है, 15 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। देख रहे हैं फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण कौन सा है, उत्तल से 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है सुनाई दिएगा, तो आपको क्या समझना है, ये जो है ना वस्तु का दूरी है, वस्तु का दूरी कितना दिया है, U का मान 10 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। 10 सेंटीमीटर वस्तु का दूरी दिया है, ठीक है। प्रतिबिंब की स्थिति, जब भी आपको सुनाई देगा प्रतिबिंब की स्थिति या फिर प्रतिबिंब का स्थान, तो आपको क्या समझना है, V का मान निकालना है, किसका मान निकालना है, V का मान। तथा प्राकृतिक यानी कि वास्तविक बनेगा या फिर आभासी बनेगा, उसको हम लोग क्या करना है, बताना है। प्राकृतिक मतलब यही होता है, याद करें। तो चलिए शुरू करते हैं इस सवाल को। तो यहाँ पे देखेंगे, सबसे लिखना है, पहले आपका हल लिखना है, फिर दिया है लिखना है। आपको उत्तल दर्पण में, ऊपर उत्तल, दास दर्पण, उत्तल दर्पण में क्या होता है, उत्तल दर्पण में बस U माइनस में होता है, बाकी बात सब क्या होता है, बाकी बात सब प्लस होता है, ठीक है। तो U का मान खाली माइनस में लिखना है, बाकी बात सब क्या लिखना है, प्लस में, ठीक है। चलिए, तो ठीक है, देखिए किस टाइप से बनाते हैं। सबसे पहले हल दिया है, फिर f का मान कितना दिया है, f का मान दिया है 15, तो सबका मान प्लस में रखना है, बस U का मान माइनस में रखना है। इस वजह से देखिए U का मान खाली क्या किए हैं, माइनस में रख दिए हैं, और जो भी f का मान दिया है उसको क्या लिख दिए, प्लस में, ठीक है। तो बाकी बात सबके सब प्लस में होता है, बस U का मान माइनस में होता है, ठीक है। और निकालना क्या है हम लोग को, V। चलिए, तो दर्पण का हम क्या कर रहे हैं, गणित बना रहे हैं, इस वजह से दर्पण का सूत्र इस्तेमाल करेंगे। तो दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/v, मतलब 1/v प्लस 1/u बराबर क्या होता है, 1/f, ठीक है। चलिए, जहां पे u है, u का मान कितना है, u का मान है -10, तो u की जगह लिख देंगे क्या, -10, बराबर है तो बराबर। f का मान कितना है, f का मान है +15, तो देखिए f की जगह लिख देंगे क्या, +15, ठीक है। चलिए, अब ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा बात को ध्यान सुनिए, ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ठीक है गुना होगा, ये माइनस और ये प्लस गुना होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे -10 बट्टा कितना है, -1/10 है, तो -1/10 से बराबर किस पर आके क्या हो गया, बराबर किस पर आके हो गया, +1/10, ठीक है। इस साइड कौन बचा है, इस साइड बचा है 1/v, समझे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो यहाँ देखिएगा, पहली बात तो यहाँ पे नीचे नीचे सेम करना पड़ता है, जब भी बट्टा वाला जोड़ या घटाव रहता है तो नीचे नीचे सेम करने की क्या करना पड़ेगा। देखिए यहाँ लासा निकाल लिए, लासा में इतना सारा कुछ आ गया, ठीक है। तो लासा निकालने पर किसका लासा निकालते हैं, नीचे नीचे वाला सेम करना होता है, इस वजह से नीचे का लासा निकालते हैं। तो नीचे का लासा निकाले तो कितना आ गया, देखिए ये संख्या सब आया हुआ है, लासा निकाले तो, ठीक है। सुनिए, नीचे में 15 है तो हम लासा में क्या खोजेंगे, 15 खोजेंगे, ठीक है। तो 15 किस तरह से मिलेगा, चलिए देख लेते हैं। तो 15 किस प्रकार से मिलेगा, 3 बचे 15, देखिए नीचे वाला मिल गया इसका। तो नीचे वाला खोज लेने के बाद, ये नीचे वाला खोज लिए, नीचे वाला खोज लेने के बाद गोल घेरा कर देना है। गोल घेरा करने के बाद जिसको हम नीचे वाला खोजने के लिए इस्तेमाल कर चुके हैं लासा में, उसको देखना नहीं है। तो बाकी बात कौन बचा, 2 बचा और 1 बचा, तो 2 एकम 2 हो गया।
जो भी नीचे वाला खोजने के बाद बाहर बच जाता है उसको क्या करना है, ऊपर नीचे गुना। तो यहाँ पे 2 एकम 2 बचा, इसलिए 15 को ऊपर नीचे किससे गुना कर दिए, 2 से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान सुनिए। यहाँ पे नीचे में देखिए कितना है, 10 है, तो लासाम खोजेंगे 10। ठीक है, तो चलिए खोजते हैं लासाम 10। तो देखिए लासाम में 10 खोजने के लिए किसको गुना करना पड़ेगा, 5 और 2 को। 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10। ठीक है, नीचे वाला मिल गया, और नीचे मिलने के बाद बाहर में क्या बच गया, यहाँ बाहर में बच गया 3 बच गया। तो इसलिए यहाँ पे देखिए 10 के ऊपर नीचे किससे गुना कर दिए, 3 से। समझ गए होंगे। इसी टाइप से आगे वाला क्वेश्चन में भी करने वाले, तो इसको अच्छा तरीका से समझ लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 2 एकम 2 हो गया, और 15 दूनी कितना हो गया, 30 प्लस है तो प्लस 3 एकम 3 हो गया, और 10 दिया कितना हो गया, 30। देखिए नीचे नीचे सेम सेम आ गया। जब भी बट्टा में नीचे नीचे सेम सेम आता है उसके बदले में क्या करते हैं, उसके बदले में लिखते हैं एक बार। कितना बार लिखते हैं, एक बार। ठीक है, देखिए एक बार लिख दिए, और नीचे नीचे सेम सेम आने के बाद क्या करते हैं, एक बार लिखते हैं, और ऊपर में जैसे कि वैसे 2 है तो 2, प्लस है तो प्लस, 3 है तो 3। ठीक है, चलिए देखिए 2 में 2 और 3 को जोड़ेंगे कितना हो गया, 5। नीचे में कितना है, 30। काटेंगे कितना होगा, 5 का 5 से काटेंगे, 5 कम 5, 5 छक 30। ऊपर नीचे किससे काटे, 5 से। तो ऊपर में आया 1, और नीचे में कितना आया, 6। ठीक है, इधर 1/v तो चल ही आ रहा है, मतलब 1/v तो चलते ही आ रहा है। तो पलटी करेंगे तो क्या हो जाएगा, पलटी करेंगे तो नीचे वाला कहाँ चल जाएगा, ऊपर, और नीचे वाला कहाँ चल जाएगा, ऊपर, और ऊपर वाला कहाँ आ जाएगा, नीचे। ठीक है, इस प्रकार से दोनों तरफ, एक तरफ पलटी करेंगे तो दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, पलटी करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए नीचे में 1 1 आता है तो हम नीचे वाला को नहीं लिखते हैं। तो फाइनली क्या बच गया, v का मान हो गया 6 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी प्रतिबिंब का स्थिति जो पूछा था, यानी v का मान पूछा था, वो हम लोग का फाइनली आ गया कि दर्पण जो उत्तल दर्पण है उससे कितना दूर में बनेगा, 6 सेंटीमीटर दूर में प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, चलिए प्राकृतिक निकालना है, प्राकृतिक। तो प्राकृतिक कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। और एक बात को ध्यान सुनना है आपको, मेरे बात को, कि अगर v का मान किसमें, दर्पण के अंदर, पूरा दर्पण के अंदर। ठीक है, पूरा दर्पण के अंदर अगर क्या होता है, v का मान प्लस में रहता है, तो आपको समझना है कि प्राकृतिक कैसे होगा, आपका आभासी तथा सीधा। ठीक है, अगर आपका v का मान क्या होता है, माइनस में होता है, तो आपको क्या समझना है, वास्तविक तथा, यहाँ पे प्लस में रहेगा तो आभासी तथा सीधा। ठीक है, और जब माइनस में रहेगा तो क्या लिखना है, वास्तविक तथा उल्टा। ठीक है, इतना आपको याद रखना है, बढ़िया से समझ गए। तो यहाँ पे देखिए प्लस में है तो प्राकृतिक क्या होगा, इसका प्राकृतिक होगा हम लोग का आभासी तथा सीधा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। 3 नंबर सवाल क्या बोल रहा है, किसी ऑटोमोबाइल यानी कि कोई गाड़ी है में उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण, तो कौन सा दर्पण का बात हो रहा है, यहाँ पे उत्तल दर्पण का बात हो रहा है। ठीक है, कि वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है, यानी वक्रता त्रिज्या r से दिखाते हैं, उसका मान कितना दिया है, 3 मीटर। ठीक है, तो सबसे पहले लिखते ही जाते हैं, आपको सही में पूरा जल्दी जल्दी से काम हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले दिया है लिखेंगे। ठीक है, और क्या दिया है हम लोग को, वक्रता त्रिज्या, यानी कि r का मान कितना दिया है, r का मान दिया है 3 मीटर, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग को क्या आगे बोलता है, देखिए, यदि इस दर्पण द्वारा किसी बस की दूरी 5 मीटर निर्धारित की जाती है, यानी कि कोई दर्पण में क्या हो रहा है, बस दिख रहा है, यानी बस क्या है, वस्तु है, तो वस्तु का दूरी यानी बस का दूरी कितना दूर है आपका दर्पण से, 5 मीटर, यानी कि वस्तु का दूरी कितना दिया है, यू का मान दिया है कितना, 5 मीटर। ठीक है, तो देखिए बस जो है ना आईना में दिख रहा है, मतलब क्या हो गया, बस एक वस्तु हो गया जो कि आईना से कितना दूर में रखा हुआ है, मतलब रखा हुआ नहीं है, बस रोड में चल रहा है, कितना, 5 मीटर दूर में। ठीक है, चलिए तो वस्तु का दूरी कितना दिया है, 5 मीटर। आगे बात करेंगे, तो प्रतिबिंब की स्थिति, कभी भी आपको बोलता है प्रतिबिंब की स्थिति, तो आपको समझना है भी निकालना है, और साथ ही क्या निकालना है, आकार तथा प्रकृतिक ज्ञात करें। तो हम लोग को आकार भी निकालना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, किस प्रकार से बनेगा उसको देखते हैं। ठीक है, आकार यानी किसका आकार निकालना है, आपको प्रतिबिंब का आकार निकालना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो कैसे निकालते हैं एफ का मान, तो बहुत ही इजी है। एफ बराबर क्या होता है, r/2, यानी कि r को 2 से भाग कर देने पर क्या निकलता है, हम लोग को एफ का मान निकल जाता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए कितना है, 3 है, और यहाँ पे कितना है, 2, तो भाग करेंगे तो कितना आएगा, करीब 1.5 इतना तक आएगा हम लोग का, इसका जो आंसर है इतना तक आएगा। ठीक है, चलिए तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने के बाद
सबसे पहले तो हम निकालना चाहेंगे क्या, प्रतिबिंब की स्थिति, यानी कि भी का मान निकालेंगे। ठीक है, तो भी का मान निकालने के लिए हम लोग बड़ी फेमस वाला सूत्र इस्तेमाल करेंगे, जिसका नाम क्या है, दर्पण सूत्र। ठीक है, तो दर्पण सूत्र, तो दर्पण सूत्र क्या होता है आप बताइए। तो दर्पण सूत्र होता है आपका, दर्पण सूत्र होता है 1/1/v प्लस 1/u बराबर होता है 1/f होता है। ठीक है, चलिए मान को रखते हैं, देखिएगा मान यहाँ पे देखिए आपका एफ का मान कितना है 1.5, तो एफ की जगह कितना लिख देंगे, एक एफ की जगह आप लिख देंगे 1.5। ठीक है, और यहां पे देखिएगा u का मान कितना दिया है। तो सबसे पहले तो चिन्ह परिपाटी में बदलने के लिए तल दर्पण में क्या होता है, u बस माइनस में होता है, बाकी बात सब क्या में होता है, प्लस में। ठीक है, तो इसलिए बाकी बात सब क्या में रहेगा, प्लस में, u खाली बस क्या में होगा, माइनस में। ठीक है, तो u का मान बस माइनस में होगा। ठीक है, इसी वजह से u का आगे क्या लगा दिए, माइनस। तो u का मान कितना है, u का मान यहाँ पे है -5। ठीक है, और यहाँ पे 1/v है, तो मतलब 1/v है, तो 1/v। ठीक है, इतना हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, तो आगे हम देखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा। चलिए, तो पहली बात तो यहाँ पे देखिए 1/1/v है, ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 1/5 हो जाएगा, बराबर में क्या है इस साइड में 1.5। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे तो ये माइनस में 1/5 से बराबर किस पर आएगा, तो क्या होगा, प्लस में 1/5। तो कर लेते हैं यहीं पे इसी लाइन में। ठीक है, तो 1/v है, ये माइनस में 1/5 से बराबर किस पर जाएगा, इस पर आएगा, तो क्या होगा, बराबर किस पर आएगा, तो क्या हो जाएगा, प्लस में 1/5। ठीक है, तो देखिए नीचे का जो दशमलव है उसको अगर हटाएंगे, नीचे का दशमलव को अगर हटाते हैं तो ऊपर में क्या लग जाएगा, एक ठो जीरो लग जाएगा, एक जीरो लग जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, नीचे का दशमलव को हटाने से ऊपर में क्या होता है, जीरो लगता है। तो देखिए नीचे में एक संख्या है दशमलव के पीछे में, इस वजह से क्या हो गया, दशमलव जैसे ही हटा दिए तो ऊपर में क्या हो गया, एक जीरो लग गया। अगर दशमलव के पीछे में दो संख्या रहता तो ऊपर में कितना जीरो लगाना पड़ता, 2 ठीक है, चलिए समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए आप ध्यान दीजिएगा, यहां पे देखिएगा आपका 10 बटा कितना हो गया, 15 प्लस में 1/5। अब देखिए नीचे नीचे सेम सेम करना पड़ता है, उसके बाद में ही आगे बढ़ सकते हैं बट्टा वाला जोड़ या घटाव में। ठीक है, तो देखिए 5 को 15 बनाने के लिए इस 5 को क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे किससे गुना करना पड़ेगा, 3 से। तो ऊपर नीचे किससे गुना कर देंगे, 3 से। ठीक है, तो नीचे को बराबर करने के लिए कुछ भी ऐसे ऊपर नीचे आप गुना कर सकते हैं। ठीक है, तो ऊपर नीचे दोनों तरफ करना पड़ेगा, एक तरफ नहीं। ठीक है, तो चलिए ध्यान दीजिएगा, तो 10 बटा कितना है, 15 प्लस, तो 3 एकम 3, 5 तिया कितना हो गया, 15। तो देखिए नीचे नीचे सेम सेम आ गया, तो नीचे नीचे सेम सेम आने से क्या करते हैं हम लोग, नीचे नीचे सेम सेम आने से उसके बदले में क्या करते हैं, एक बार लिखते हैं। ठीक है, और नीचे नीचे सेम सेम आने से उसके बदले में एक बार लिखते हैं, और ऊपर में जैसे कि वैसे 10 है तो 10, प्लस है तो प्लस, 3 है तो 3। ठीक है, चलिए 1/v बराबर में 10 में 3 जोड़ेंगे कितना हो गया, 13, और नीचे में कितना हो गया, 15। ठीक है, तो फाइनली जो है ना आपका डिवाइड कीजिएगा तो लमसम आपका देखिए कितना आ सकता है, चेक कर लेते हैं एक बार। 0 पॉइंट तो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो 8 बार तक में आ सकता है। ठीक है, तो 8 बार में कितना होता है, 120 होता है। ठीक है, 120 होता है, और इसमें घटाने से 10 बच गया, दशमलव लगाएंगे तो एक 0 आ जाता है। ठीक है, तो फिर 6 बार में लगभग, तो बस इतना ही तक ले लेना है तो आपको काम हो जाएगा। ठीक है, तो भी का मान फाइनली, या फिर थोड़ा सा एक बार इसको पलट लेते हैं, उसके बाद अगर भाग डिवाइड करते हैं तो आसान पड़ सकता है। तो चलिए पलटते हैं इसको, ऊपर वाला नीचे वाला ऊपर चल गया, और यहाँ पे भी नीचे वाला ऊपर चल गया। ठीक है, तो इसको पलटने के बाद डिवाइड करने के लिए आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो चलिए डिवाइड करेंगे अभी, इस बार बहुत आसान से हो जाएगा। चलिए ऊपर में 15 जो ऊपर में रहता है अंदर, और जो नीचे में रहता है उसको घर के बाहर। ठीक है, चलिए तो 13 के टेबल में 13 का पढ़ा हम एक बार में, तो बचेगा कितना, 2 बचेगा, दशमलव लगाएंगे कितना हो गया, 0। तो 13 एकम, ध्यान सुनिए यहाँ पे कितना बच गया, 2 बच गया। ठीक है, तो दशमलव लगाएंगे 0 आ गया, 13 एकम 13। ठीक है, 13 एकम 13 हो गया, घटाएंगे कितना बच गया, 7, दशमलव है तो दशमलव, फिर 13 का परम 13 पचे 65। ठीक है, 13 पचे 65 हो गया, तो फिर 5 बच गया। ठीक है, तो इस प्रकार से चलते जाएगा। तो फाइनली हम लोग को जो मान है इतना लिखना पड़ेगा, कितना, 1.15 मीटर। ठीक है, तो इतना दूर में हम लोग का क्या होगा, प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, एक फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, जो फॉर्मूला हम लोग लिख रहे हैं उसको याद करके रखना पड़ेगा कि H डैश बट्टा H बराबर होता है -v बट्टा u, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, तो इस फॉर्मूला से आपका काम उतना नहीं बन सकता है, तो थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये दोनों के दोनों का मान नहीं दिया हुआ है, तो इस वजह से इसमें काम नहीं बनने का जैसे दिख रहा है, लेकिन हम लोग कर लेंगे। ठीक है, चलिए
कैसे करेंगे चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे एक मिनट थोड़ा सा इसमें अगर कर सकते हैं तो इजी भी हो सकता है, ठीक है। तो चलिए इस फॉर्मूला में को रख के देखते हैं, ये निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा लगता है हमको, ठीक है। तो चलिए इसको निकालने की जरूरत भी नहीं है, आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं, इस फॉर्मूला से भी आप कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं देखिए, यहाँ पे देखिए एच डैश और ये क्या है एच, ठीक है। यहाँ पे माइनस भी का मान कितना है, भी का मान आपका है 15/13 है, और यू का मान कितना है, यू का मान आपका है -5, ठीक है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं, मतलब इसको नहीं भी करने से ऊपर का निकल सकता है ये, ठीक है। तो देखिए आप ध्यान सुनिएगा यहाँ पे, तो इस प्रकार से ऊपर का माइनस नीचे का माइनस कट गया, और फिर देखिए 5 का पढ़ा में 3 बार में आता है, 5 का पढ़ा में 5 एक बार में आता है, ठीक है। तो फाइनली हम लोग का जो आंसर निकलने वाला है, थोड़ा सा इस स्टेप को नहीं भी करने से आपका काम चल जाएगा, ठीक है। तो इस स्टेप को नहीं भी कीजिएगा तो आपका काम हो सकता है। तो देखिए ध्यान सुनिएगा, तो ये जो आपका एच डैश है और ये क्या है एच है, ठीक है। तो सुनिए, ये आपका ऊपर में 3 बच गया, ये नीचे में कितना बच गया 13, ठीक है। 13 एकम 13। तो फाइनली हम लोग को जो निकालने बोला था वो निकल गया, क्योंकि एच डैश का मान कितना है 3 और एच का मान यानी प्रतिबिंब का ऊंचाई कितना है 13, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग, अतः एच डैश बराबर कितना हो गया, अतः यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब का ऊंचाई है तो लिख देंगे प्रतिबिंब का ऊंचाई, ठीक है। थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, चलिए अतः प्रतिबिंब की ऊंचाई, ठीक है। अतः प्रतिबिंब की ऊंचाई कितना आ गया हम लोग का, फाइनली प्रतिबिंब का ऊंचाई एच डैश का मान कितना आ गया 3, ठीक है। तो एच डैश का मान 3 मीटर होगा, यानी प्रतिबिंब का ऊंचाई इतना होगा। और आपको बोलता है कि वस्तु का ऊंचाई, तो वस्तु का ऊंचाई भी कितना होगा 13 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो इस, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल को देखते हैं क्या है इसमें। अगला सवाल को बढ़ने से पहले एक बार आप यहाँ पे देख लीजिए, आपको एक और चीज निकालने बोला है, प्राकृतिक। तो प्राकृतिक यहाँ पे क्या होगा, प्राकृतिक को हम कैसे पता करते हैं, भी का मान देख के हम क्या करते हैं, प्राकृतिक पता करते हैं। तो भी का मान क्या में है, इसमें प्लस में है, तो भी का मान प्लस में रहने से क्या होता है प्राकृतिक। तो भी का मान प्लस में रहने से प्राकृतिक क्या होता है, देखिए से भी का मान प्लस में रहेगा तो आभासी तथा सीधा होता है, भी का मान माइनस में रहेगा तो क्या होगा वास्तविक तथा उल्टा होगा, ठीक है। आगे सवाल देखते हैं। तो सवाल नंबर 4 है, कोई 4 सेंटीमीटर आकार की वस्तु, यानी आकार दिया है, आकार यानी कि वस्तु का आकार को हम दिखाते हैं एच से, एच का मान कितना दिया है यहाँ पे 4 सेंटीमीटर, ठीक है। किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, यानी फोकस दूरी का मान कितना दिया है, फोकस दूरी बोला तो फोकस दूरी का मान कितना है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। के अवतल दर्पण, कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है, से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। किसको रखते हैं, कोई दर्पण के आगे में वस्तु को रखते हैं, तो वस्तु का दूरी कितना है, वस्तु का दूरी दर्पण से कितना है आपका 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। कभी भी रखी है बोल के बोलता है ना, तो रखी है बोल के बोलता है तो समझ लीजिए कि वस्तु का दूरी दिया है, वस्तु का दूरी कितना दिया है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे क्या बोला है, दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो, यानी कि फाइनली घुमा फिरा के यही बात बोला है कि भी का मान निकालना है, किसका मान निकालना है, भी का, ठीक है। साथ ही साथ क्या करना है, प्रतिबिंब की प्रकृतिक भी बताना है कि किस प्रकार से प्रकृतिक होगा, वास्तविक आभासी किस टाइप से बनेगा उसको बताना है। साथ ही साथ प्रतिबिंब का क्या निकालना है, आकार निकालना है, यानी एच डैश का क्या करना है, आकार को निकालना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं किस टाइप से आंसर बनाते हैं। तो सबसे पहले आंसर में लिखना है, हल लिखना है, फिर दिया है लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहली बात क्या चीज दिया है, देखिए वस्तु का आकार दिया है, तो वस्तु का आकार को हम दिखाते हैं एस से। आपको एक चीज बताना सबसे पहले जरूरी है, तो क्या चीज बात है वो कि जो अवतल दर्पण में बस क्या होता है एच प्लस होता है, यानी वस्तु का ऊंचाई खाली बस प्लस में होता है, बाकी बात सब क्या होता है, बाकी बात सब क्या होता है माइनस में, ठीक है। तो इस वजह से देखिए एच जो है ना वस्तु का जो ऊंचाई है उसको खाली बस प्लस में लिखे हैं, बाकी बात जो एफ है, एफ का मान कितना है 15 सेंटीमीटर, उसको भी क्या में लिख दिए माइनस में। और यू का मान जो है ना, यू का मान वस्तु का दूरी का मान कितना दिया है 25 सेंटीमीटर, उसको भी क्या में लिख दिए माइनस में, ठीक है। तो जो भी मान होता है सब कुछ का मान माइनस में होता है, किसमें आपका दर्पण में, कौन सा दर्पण में, अवतल दर्पण में, ठीक है। और ध्यान सुनिएगा मेरे बात को, चलिए सुनिए। तो
एच का मान बस प्लस होता है, बाकी बस सबका मान माइनस होता है, इसलिए एफ का मान जो भी दिया था उसमें माइनस लिख दिए और यू का मान जो भी दिया था उसके आगे भी क्या लिख दिए, माइनस। ठीक है, तो फाइनली हम लोग को निकालना क्या है, भी का मान निकालना है, भी यानी कि प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा उसको निकालना है, और साथ ही साथ क्या निकालना है, आकार किसका, प्रतिबिंब का आकार, जिसको दिखाते हैं एच डैश से। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दर्पण सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। दर्पण सूत्र क्या होता है, तो दर्पण सूत्र होता है 1/v प्लस 1/u बराबर होता है 1/f। ठीक है, तो v का मान कितना दिया है, -25, एफ का मान कितना है, -15। ठीक है, तो देखिए ध्यान सुनिएगा यहाँ पे थोड़ा सा कि यहाँ पे देखिए ये जो माइनस और प्लस गुना होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये जो माइनस और प्लस गुना होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस। तो यहाँ देखिए माइनस में 1/25 से बराबर इस पर आएगा तो क्या होगा, बराबर किस पर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में 1/25 था, बराबर किस पर आके क्या हो गया, प्लस में 1/25 हो गया। ठीक है, और इधर से इधर साइड में कौन था पहले से, इधर साइड में पहले से था -1/15 था। ठीक है, जो माइनस में था वो माइनस में ही लिख देना है। ठीक है, तो इस साइड में जो प्लस में था इधर आके क्या हो गया, सॉरी माइनस में था वो इधर आके क्या हो गया, प्लस में हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब ध्यान सुनिएगा यहाँ पे मेरा बात को, तो इसमें थोड़ा सजा देते हैं। ठीक है, यानी कि किस प्रकार से नीचे नीचे सेम सेम होगा उसको देख लेते हैं पहली बात। ठीक है, तो देखिए पहली बात तो नीचे नीचे सेम सेम करने के लिए क्या करना पड़ता है, लासा निकालना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे लासा निकाला हुआ है। ठीक है, तो लासा निकालने पर कितना कितना आया है, 5 5 3 1 आया है। ठीक है, किसका किसका लासा निकालने से, 25 और 15 का। ठीक है, तो जिस प्रकार से हम पिछले वाला सवाल में किए थे उसी टाइप से करेंगे यहाँ पे भी। ठीक है, नीचे हम 25 है तो क्या खोजेंगे, लासा में 25 खोजेंगे। तो देखिए 25 किसको किसको गुना करने से मिलता है, तो 25 जो है ना हम लोग को किसको किसको गुना करने से मिलता है, देखिए तो 25 हम लोग को मिलता है, 5 और 5 को गुना करने से क्या होता है, 25 मिलता है। ठीक है, ठीक है, तो नीचे वाला जो है ना दोनों 5 को गुना करने से मिल जा रहा है, तो बच कौन गया, बच गया 3। तो इसी वजह से 25 के ऊपर नीचे किसको गुना कर रहे हैं, 25 के ऊपर नीचे गुना कर रहे हैं हम लोग 3 को। ठीक है, आगे ये 15 खोजते हैं, 15 खोजने के बाद क्या बचेगा, तो देखिए 3 और 5 को गुना करेंगे तो क्या होगा, नीचे वाला मिल जा रहा है 15, तो बाहर में कौन बच गया, बाहर में बच गया 5। इसी वजह से देखिए 15 के ऊपर नीचे किससे भाग कर, सॉरी गुना कर दिए 15 से। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या करते हैं, लासा हम खोजते हैं और उसका जो बच गया उसको ऊपर नीचे गुना कर देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हो गया। आगे बढ़ते हैं, सुने 3 एकम 3 और 25 तिया कितना हो गया, 75, बीच में माइनस है तो माइनस, और ध्यान सुनिएगा मेरे बात को, 5 एकम 5 हो गया और 15 तिया कितना, सॉरी 15 5 कितना हो गया, 75 हो गया। ठीक है, तो देखिए नीचे नीचे सेम सेम होगा, उसके बदले में क्या करेंगे, एक बार लिख देंगे, ऊपर में 3 है तो 3, माइनस है तो माइनस, 5 है तो 5। ठीक है, अब देखिए एक जन प्लस में, एक जन क्या में है, माइनस में, तो एक जन प्लस और एक जन माइनस में रहने से घटाना पड़ता है। तो 5 में 3 घटाएंगे कितना बच गया, 2 बच गया, बड़ा वाला संख्या के आगे माइनस साइन था इसलिए आंसर के आगे क्या लग गया, माइनस। नीचे में 75 है तो 75। ठीक है, तो पलटी करेंगे, देखिए इधर पलटी कर देंगे तो इधर पलट गया, और इधर पलटी किए हैं तो इधर भी क्या करना पड़ेगा, इधर भी पलटी करना पड़ेगा। तो देखिए इधर भी क्या कर दिए, पलटी कर दिए। ठीक है, चलिए पलटी करने पर कितना आ गया, 75/2 आ गया। इसको डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे तो फाइनली आंसर इतना आएगा, भी का मान कितना आएगा, 37.5 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, चलिए तो इसके बाद हम लोग को क्या करना है, आवर्धन निकाल लेना होगा। ठीक है, तो आवर्धन पहले निकाल लेते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आवर्धन बराबर क्या होता है। तो आवर्धन बराबर होता है -u/v होता है। ठीक है, और ध्यान सुनिएगा, माइनस है तो माइनस, u का मान कितना है, u का मान है -37.5, और यहाँ पे देखिए भी का मान कितना है, -25 है। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा एक ट्रिक है यहाँ पे, देखिए हम इसको जो है ना ये वाला संख्या को कुछ अलग चीज बनाने के लिए क्या करेंगे, ऊपर नीचे 2 से गुना कर देंगे। अलग चीज मतलब इस 37 को अगर ऊपर नीचे 37 को अगर 75 बना देंगे तो आसान से कट जाएगा। इस वजह से क्या करना चाहते हैं, 37 को 75 बनाना चाहते हैं। तो 75 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे क्या से गुना करेंगे हम लोग, 75 बनाने के लिए 2 से गुना करेंगे। ठीक है, जब भी गुना करना है आपका ऊपर वाला बनाना है तो खाली बस ऊपर में गुना नहीं कर सकते हैं, हम लोग को क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ ऊपर नीचे दोनों तरफ गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऊपर वाला बनाने के लिए हम क्या कर दिए, दोनों तरफ ऊपर नीचे गुना कर दिए, किससे, 2 से। ठीक है, तो 2 से गुना करेंगे इसको तो क्या हो जाता है, 75 हो जाता है। ठीक है, और 2 से 25 को गुना करेंगे तो कितना हो गया, 50। अब ध्यान सुनिए मेरा बात को, यहाँ पे देखिए ये माइनस और माइनस क्या हो गया, गुना हो गया, प्लस हो गया। देखिए प्लस में 75 बन गया। ठीक है, और काटेंगे, देखिए किसका पहाड़ा से काटेंगे, बोलिए, हम काटेंगे 25 का पहाड़ा से। 25 का पहाड़ा में 50 कितना बार में आता है, 2 बार में। 25 का पहाड़ा में 75 कितना बार में आता है, आपका 3 बार में आता है। देखिए नीचे में जो माइनस है उसको कहाँ लिख देंगे, ऊपर में लिख देंगे। तो फाइनली एम आवर्धन का मान कितना आ गया, -3/2 आ गया। ठीक है, चलिए आवर्धन का एक फॉर्मूला होता है, देख लीजिएगा, m बराबर क्या होता है, -u/v भी होता है और m बराबर होता है h' भी होता है। ठीक है, तो हम लोग दोनों ही फॉर्मूला होता है, तो हम क्या करेंगे, ये m का मान लिख देंगे। m का मान कितना है, -3/2 आया है, और ये बीच वाला को लिखने की जरूरत नहीं है।
ठीक है, बस इसको लिख देंगे। ठीक है, ये बीच वाला को लिखने की जरूरत नहीं है आपको। फॉर्मूला इस टाइप से भी होता है, देखिए किस टाइप से होता है, देख लीजिए एक बार। m बराबर होता है आपका फॉर्मूला माइनस नहीं लगता है, एच डैश प्रतिबिंब का ऊंचाई बटा वस्तु का ऊंचाई। इस टाइप से भी क्या होता है, ये भी फॉर्मूला होता है। तो एच के जगह कितना, m के जगह कितना लिख देंगे, m के जगह लिख देंगे उसका मान जो आया है -3/2, और एच डैश है तो एच डैश, एच है तो एच यानी वस्तु का ऊंचाई को एच से दिखाते हैं, प्रतिबिंब का ऊंचाई को किससे दिखाते हैं, एच डैश से। ठीक है, चलिए अब ध्यान सुनिएगा मेरे बात को। हाँ, तो यहाँ h का मान कितना दिया है, देखिए h का मान दिया है 4, तो h के जगह कितना लिख देंगे, h के जगह लिख देंगे कितना 4। ठीक है, आगे तो यहाँ पे देखिए नीचे में जो है भाग में है, इधर आके क्या हो जाएगा, गुना, यानी ऊपर वाला 3 के साथ गुना हो जाएगा। तो देखिए ऊपर वाला 3 के साथ आके 4 गुना हो गया, कटेगा यहाँ पे 2 एकम 2, और 2 को पहाड़ा में 4 कितना बार में आता है, 2 बार में। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर में 2 बचा, यहाँ पे कितना बचा है 3, तो 2 तिया कितना हो जाएगा 6, आगे माइनस है इसलिए माइनस, नीचे में तो कुछ नहीं बचा है। तो एच डैश यानी प्रतिबिंब का ऊंचाई फाइनली निकल गया -6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो लिखेंगे आकार में, आकार क्या होगा, आकार जो है ना प्रतिबिंब वस्तु से बड़ी बनेगी। तो देखिए वस्तु कितना बड़ा है, वस्तु है 4 सेंटीमीटर ऊंचा है, आपका प्रतिबिंब कितना है 6 सेंटीमीटर ऊंचा है। तो देखिए 6 बड़ा होता है 4 से, इस वजह से देखिए प्रतिबिंब का जो ऊंचाई है वो बड़ा है, और बड़ा है तो हम लिख दिए इसी वजह से प्रतिबिंब वस्तु से बड़ी बनेगी। ठीक है, प्रकृति में क्या लिखते हैं, प्रकृति में हम भी का मान को देखते हैं, भी का मान माइनस में है तो हम क्या लिखेंगे, वास्तविक तथा उल्टा। भी का मान प्लस में रहता तो क्या लिखते हैं, आभासी तथा सीधा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 5, 1.5 मीटर फोकस दूरी, क्या दिया है, फोकस दूरी f का मान कितना दिया है 1.5। ठीक है, के किसी उत्तल दर्पण, कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है। ठीक है, से कोई बीम मतलब क्या, वस्तु 5 मीटर की दूरी पर रखा है, यानी कि वस्तु को कितना दूर पर रखा है, दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर रखा है। ठीक है, तो वस्तु का दूरी कितना दे दिया है 5 मीटर। ठीक है, तो हम लोग क्या निकालना है, प्रतिबिंब की स्थिति निकालना है। प्रतिबिंब की स्थिति जब भी आपको सुनाई देगा तो आपको समझना है कि क्या निकालना है, भी निकालना है, एवं प्राकृतिक निकालना है। प्राकृतिक मतलब वास्तविक होगा या आभासी होगा, उसको निकालना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले लिखते हैं हल, दिया है, फिर लिखेंगे जो चीज दिया है, एफ का मान कितना दिया है, एफ का मान दिया है 1.5 मीटर, और यू का मान कितना दिया है, यू का मान दिया है 5 मीटर, और भी का मान कितना दिया है नहीं पता, उसको निकालना है। ठीक है, चलिए, और सबसे पहली बात हम इस्तेमाल करेंगे दर्पण सूत्र। तो दर्पण सूत्र होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ठीक है, चलिए u का मान कितना दिया हुआ है, u का मान दिया है आपका -5, तो u की जगह लिख देंगे क्या -5, और f का मान कितना दिया है, f का मान दिया है 1.5, तो f की जगह कितना लिख देंगे 1.5। ठीक है, चलिए अब ध्यान सुनिएगा थोड़ा सा, यहाँ पे देखिए ये प्लस और माइनस गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस, यानी कि -1/5 है यहाँ पे, तो -1/5 बराबर किस पर आ क्या हो गया, प्लस में 1/5 हो गया। ठीक है, तो ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे दशमलव के नीचे में एक संख्या है, तो दशमलव पीछे में एक संख्या है, तो ऊपर में एक जीरो लगा देने पर क्या होगा, दशमलव हट जाएगा। ठीक है, चलिए अब नीचे नीचे क्या करना पड़ता है, बराबर करना पड़ता है। इस वजह से यहाँ पे देखिए 15 है, यहाँ पे कितना है 5, तो इस 5 को 15 बनाने के क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे 3 से गुना करना पड़ेगा। तो देखिए ऊपर नीचे 3 से गुना कर रहे हैं। ठीक है, चलिए 3 एकम 3, 3 बचे 15। देखिए नीचे नीचे सेम सेम आ गया, तो नीचे नीचे सेम सेम आने पर उसके बदले में एक बार लिखना है, और 10 है तो 10, प्लस है तो प्लस, और 3 है तो 3, इस दोनों को प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 13, और नीचे में 15 है तो 15। ठीक है, इधर 1/v चल रहा है तो 1/v लिखते ही आना है, और पलटी करेंगे अभी, नीचे वाला जो संख्या है वो कहाँ आएगा, ऊपर में, और ऊपर वाला कहाँ आएगा, नीचे में। ठीक है, तो इसी प्रकार से यहाँ पे नीचे में जो है वो कहाँ आएगा, ऊपर, और ऊपर वाला कहाँ आएगा, नीचे। तो v का वैल्यू कितना हो गया, v का वैल्यू हो गया 15/13। अगर इसको अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1.15 तक आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो इतना मीटर दूर में क्या होगा, आपका वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा उत्तल दर्पण में। ठीक है, अब प्राकृतिक हम कैसे पता करते हैं, प्राकृतिक तो दर्पण में भी का मान को देख के हम क्या करते हैं, प्राकृतिक लिखते हैं। अगर भी का मान क्या होता है, प्लस में होता है तो हम क्या लिखते हैं, आभासी तथा सीधा। भी का मान अगर माइनस में होगा तो क्या लिखेंगे, वास्तविक तथा उल्टा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 6,
एक अवतल दर्पण, कौन सा दर्पण है ये, अवतल दर्पण है, कि फोकस दूरी कितना दिया है, एफ बराबर 20 सेंटीमीटर है, इसके 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक प्रकाशिक बिंदु स्रोत को रखा है। तो कोई भी चीज को अगर रखा है, अगर बोलता है तो समझ लीजिए कि वस्तु का दूरी दिया है। तो वस्तु को दूरी यहाँ पे कितना दिया है, वस्तु को दूरी दिया है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए तो आगे क्या है, प्रतिबिंब का स्थान, यानी प्रतिबिंब का स्थान जब भी आपको बोलता है तो आपको समझना है भी निकालना है, एवं प्राकृतिक निर्धारित करें, और प्राकृतिक क्या करना है, हम लोग को लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये क्या है, एक अवतल दर्पण है, इस वजह से देखिए बस H प्लस होता है, वस्तु का ऊंचाई प्लस होता है, बाकी बात सब क्या होता है, माइनस होता है। तो चलिए सबका मान को सबसे पहले माइनस में लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले लिखते हैं, हल दिया है, फिर एफ का मान भी क्या में होगा, माइनस में होगा, और यू का मान भी क्या में होगा, माइनस में होगा, बस एच का मान क्या होता है, बस प्लस में होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करना है, भी का मान निकालना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, दर्पण सूत्र लिखेंगे। तो दर्पण सूत्र होता है 1/v प्लस 1/u बराबर होता है 1/f। तो ध्यान सुनिएगा, f का मान कितना है, f का मान है -20 और u का मान कितना है, -30। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए प्लस और माइनस को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे -1/30 है, बराबर उस पर क्या हो गया, प्लस में 1/30। ठीक है, चलिए आगे देखिए ध्यान से बढ़िया से, यहां पे जब अगर सेम करना चाहते हैं तो इसमें क्या करना पड़ेगा, पहले लासा निकालना पड़ेगा। तो यहां पे देखिए लासा निकाला हुआ है पहले से, तो करते हैं चलिए। तो यहां पे देखिए लासा निकालने पर 20 और 30 का आपका लासा में आता है 5 गुना 3 गुना 2 गुना 2 गुना 1। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, अभी नीचे में 20 है तो क्या खोजेंगे, 20 खोजेंगे, नीचे में 20 है तो क्या खोजेंगे, 20 खोजेंगे। तो कैसे मिलेगा 20, देखिए 5 और 2 गुना करेंगे तो क्या मिलेगा 20। तो नीचे वाला खोजने के बाद क्या बच गया 3, तो ऊपर नीचे किससे गुना करेंगे, 3 से। ठीक है, तो ऊपर नीचे गुना करते हैं 3 से, प्लस 30 नीचे में तो क्या खोजेंगे, 30 खोजेंगे। 30 कैसे मिलता है, देखिए 3 बचे 15, 15 दूने 30, तो 30 मिल गया, और कौन सा बच गया, 2 बच गया। तो इसलिए ऊपर नीचे कितना से गुना कर देंगे, 2 से। ठीक है, तो इस प्रकार से क्यों करते हैं, क्योंकि नीचे नीचे बराबर करने के लिए, इस सब जितना भी प्रक्रिया होता है नीचे नीचे बराबर करने के लिए होता है। ठीक है, तो ऊपर नीचे कितना से गुना हुआ, यहाँ 20 में 3 से, और उसके बाद 30 में कितना से ऊपर नीचे गुना हुआ, 2 से। ठीक है, चलिए तो देखिए इधर से गुना कर दिए हैं, तो आगे बढ़ते हैं। तो 3 एकम 3 हो जाएगा, आगे माइनस, ये नीचे में जो माइनस है वो कहाँ लग जाएगा, ऊपर में, और 20 दिया कितना हो गया 60, प्लस है तो प्लस 2 एकम 2, 30 दूने कितना हो गया 60। नीचे जो सेम है उसके बदले में क्या करेंगे, एक बार लिखेंगे, -3 है तो -3, प्लस है तो प्लस, 2 है तो 2। तो देखिए एक जन माइनस में, एक जन क्या में है, प्लस में है, तो एक जन माइनस एक जन प्लस में रहने पर घटाना पड़ता है। तो 3 में 2 घटाएंगे तो कितना बच गया, -1। ठीक है, यहाँ देखिए पलट दिए, इस वजह से क्या हुआ, ऊपर वाला कहाँ चल गया, नीचे, और नीचे वाला कहाँ आ गया, ऊपर। इसी प्रकार से इधर पलटा हुआ है, तो फाइनली जो है ना इस प्रकार से दिखेगा। और भी का मान कितना हो जाएगा, भी बराबर क्या होगा, जो नीचे का जो माइनस है वो कहाँ चल जाएगा, ऊपर। तो भी का मान हो गया -60। नीचे में 1 रहता है तो नहीं लिखते हैं, तो फाइनली भी का मान कितना हो गया, -60 सेंटीमीटर। और प्रतिबिंब का जो स्थिति अगर माइनस में रहता है, भी का मान माइनस में रहता है, तो लिखते हैं प्रकृति में वास्तविक तथा उल्टा होगा। ठीक है, वास्तविक तथा उल्टा होगा। बस इसके बाद अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 7। 5 सेंटीमीटर लंबी, यानी कि जब भी कोई 5 सेंटीमीटर लंबी बोल देता है तो समझ लीजिए एच दिया है, एच यानी कि वस्तु का ऊंचाई दिया है कितना, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, लंबी वह शब्द अगर सुनाई देता तो हम हमेशा समझना है कि आपका वस्तु का ऊंचाई दिया है। ठीक है, कोई वस्तु 5 सेंटीमीटर लंबी, यानी एच का मान दिया है 5 सेंटीमीटर, कोई वस्तु 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या, यानी आर का मान दिया है कितना, 30 सेंटीमीटर के किसी उत्तल दर्पण, दर्पण कौन सा है, उत्तल दर्पण है,
के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है। तो रखी गई है जब भी सुनाई देता है तो आपको क्या समझना है, वस्तु का दूरी कितना दिया है, यू का मान कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, प्रतिबिंब की स्थिति यानी कि किसका मान निकालना है, भी का, और क्या निकालना है, साथ ही साथ प्रकृति निकालना है, और साथ ही साथ क्या निकालना है, आकार। आकार यानी कि प्रतिबिंब का आकार निकालना है। प्रतिबिंब का आकार को दिखाते हैं एच डैश से। ठीक है, तो ये सब निकालना है। तो उत्तल दर्पण है, मतलब बस यू खाली माइनस में होगा, बाकी बात सब क्या होगा, बाकी बात सब के सब क्या होगा, बाकी बात सब के सब क्या होगा, प्लस में होगा, यू खाली माइनस में होगा। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं। तो सबसे पहले देखिए लिखते हैं, सबसे पहले लिखेंगे हल दिया है, फिर एच का मान क्या लिखेंगे, जो भी है प्लस में लिखेंगे, और बस u का मान जो है उसको क्या हम लिख देंगे, माइनस में। ठीक है, देखिए इस u का मान क्या लिख दिया, माइनस में, और निकालना क्या है, एच डैश यानी प्रतिबिंब का ऊंचाई निकालना है, और भी निकालना है प्रतिबिंब का स्थिति। ठीक है, और यहाँ पे देखिए r से r यानी उगरता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर दिया है, तो उसको f बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, r को 2 से भाग कर देने पर, देखिए r का मान 30 था, 2 से भाग कर दिए तो कितना आ गया, 15। तो इस प्रकार से r को 2 से भाग करने से क्या निकल जाता है, f यानी कि फोकस दूरी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका दर्पण सूत्र। तो दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। तो u का मान कितना है, -20, और f का मान कितना है, 15 यानी 15। ठीक है, चलिए तो ये माइनस और प्लस गुना करेंगे, माइनस और प्लस गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस, तो यहाँ पे -1/20 है, बराबर किस पर आके क्या हो जाएगा, प्लस में 1/20। ठीक है, चलिए अब नीचे नीचे को सेम सेम करने के लिए नीचे नीचे वाला क्या करना पड़ता है, लासा निकालना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है आपको 15 है, और यहाँ पे क्या है 20 है। ठीक है, तो इससे पहले भी 15 और 20 था, तो उसमें कैसे किए थे, उसमें किए थे आपका इसको 15 को कितना से गुना किए थे, ऊपर नीचे 4 से गुना किए थे। ठीक है, 15 को किससे गुना किए थे, 4 से। लासा निकालने के बाद उस टाइप से करने से आपका क्या होता है, नीचे नीचे वाला पता चल जाएगा। ठीक है, तो देखिए 15 को ऊपर नीचे 4 से गुना करना पड़ेगा, और 20 को किससे गुना करना पड़ेगा, ऊपर नीचे 3 से, तब जाके क्या होगा, नीचे नीचे सेम सेम होगा। ठीक है, तो आपको लासा निकाल के कर लेना है। ठीक है, चलिए तो 4 एकम 4 हो गया, और 15 चौकी कितना हो गया, 60, प्लस है तो प्लस, 3 एकम 3 हो गया, और 20 तिया कितना हो गया, 60। तो देखिए नीचे नीचे सेम सेम है, उसके बदले में क्या करना पड़ेगा, एक बार लिखना पड़ेगा, और ऊपर में 4 है तो 4, प्लस है तो प्लस, 3 है तो 3। ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे कितना हो गया, 7, और नीचे में 60 है तो 60। पलटी करेंगे तो क्या होगा, जो नीचे में संख्या है ऊपर चल जाएगा, ऊपर वाला कहाँ आएगा, नीचे। इस साइड भी पलटी कर दिए। ठीक है, नीचे में 1 रहता है तो नहीं लिखते हैं, तो फाइनली इस साइड क्या बच गया, भी का मान कितना हो गया, 60/7 सेंटीमीटर। अगर इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 8.57 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इस प्रकार से भी का मान इतना निकल के आया। तो फिर हम लोग निकालेंगे उसके बाद आवर्धन। आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता है, आवर्धन को m से दिखाते हैं, और उसका फॉर्मूला होता है h' बराबर -v/u। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो ध्यान सुनिएगा। तो यहाँ पे h का मान कितना दिया है, 5, भी का मान कितना निकाला है, अभी 60/7 निकाले हैं। ये जो माइनस में फॉर्मूला, माइनस में दिया है फॉर्मूला, तो माइनस में आगे, माइनस का साइन आगे में लगा देंगे। और u का मान कितना दिया है, u का मान दिया है आपका -20। तो देखिए u का मान लिख दिया -20। उसके बाद यहां पे देखिए ये आपका ये 20 जो है इसको आगे लेके आएंगे, तो देखिए 20 को आगे लेके आए। ठीक है, तो देखिए यहाँ ऊपर का माइनस और नीचे का माइनस कट गया, और उसके बाद 20 से कम 20 दिया कितना हो गया, 60। ऊपर में कितना है, 5। ठीक है, ऊपर में ये जो नीचे में जो 5 था, डिवाइड में जो 5, भाग में जो 5 था, बराबर किस पर क्या हो गया, ऊपर में यहाँ पे 60 के बगल में क्या हो गया, गुना में 5 हो गया। ठीक है, चलिए अब देखिए इसके बाद ऊपर में 3, यहाँ पे 5 बचा, तो 5 3 कितना हो गया, 15, नीचे में 7 है तो 7। इसको काटेंगे तो लगभग कितना आएगा, 2.14 आएगा। तो प्रतिबिंब का ऊंचाई कितना हो गया, h' का मान कितना आ गया, ये आपका 2.14 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे, अतः स्थिति कितना दूर में बनेगा आपका प्रतिबिंब, 8.5 सेंटीमीटर दूर में क्या होगा, दर्पण से बनेगा। और प्राकृतिक कैसे होगा, देखिए भी का मान अगर यहाँ देखिए प्लस में है, भी का मान प्लस में, इसलिए प्राकृतिक कैसे होगा, आभासी तथा सीधा। ठीक है,
और आकार कैसे होगा, वस्तु से छोटी प्रतिबिंब बनेगी। देखिए प्रतिबिंब का आकार देखिए 2 है यहाँ पे, सॉरी 1 मिनट, यहाँ पे देखिए जो वस्तु का आकार में कितना दिया है, वस्तु का आकार में दिया है 5, वस्तु का आकार 5 है और प्रतिबिंब का आकार कितना है 2.14। तो देखिए वस्तु बड़ा है, प्रतिबिंब क्या है, छोटा है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं जो कि 8 नंबर होने वाला है। तो अंतिम सवाल है 10 सेंटीमीटर लंबी, 10 सेंटीमीटर लंबी बोल दिया, मतलब एच का मान दिया कितना, एच का मान दिया है, वस्तु का ऊंचाई कितना दिया है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, का कोई बीम, बीम यानी कि वस्तु 40 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या मतलब आर का मान कितना दिया है 40 सेंटीमीटर के किसी अवतल दर्पण के सामने, कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण के सामने 36 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। तो रखा गया है बोल रहा है, मतलब क्या है, वस्तु का दूरी यू का मान दिया है कितना 36 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब का स्थिति निकालना है, प्रतिबिंब का स्थिति मतलब भी निकालना है और साथ ही साथ प्रकृति निकालना है, साथ ही साथ क्या निकालना है, साइज निकालना है, मतलब प्रतिबिंब का जो आकार है उसको भी निकालना है। चलिए तो सबसे पहले क्या करते हैं, अवतल दर्पण है तो उसका चिन्ह परिपाटी देख लेते हैं। अवतल दर्पण में क्या होता है, बस H प्लस में होता है, बाकी बात सब क्या में होता है, माइनस में होता है। चलिए तो करते हैं शुरू। तो सबसे पहले लिखेंगे हल, दिया है H का मान बस क्या होता है प्लस में होता है, बाकी बात सबका, R का मान भी क्या होगा माइनस में, U का मान भी क्या हो जाएगा माइनस में। तो R से F कैसे निकालते हैं, तो R को 2 से भाग कर देने से कौन निकलता है, F। तो देखिए R का मान 40 है तो 40 लिख दिए और नीचे में 2 काट देंगे तो कितना हो गया आपका 20 हो गया, आगे माइनस था तो माइनस। तो हम लोग को निकालना है इसमें V का मान और H डैश का मान निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। तो सबसे पहले लिखेंगे दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र क्या होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। तो v का मान सॉरी u का मान कितना है -36, f का मान कितना है -20। यहाँ देखिए माइनस, ये जो प्लस और माइनस को गुना करेंगे क्या हो जाएगा -1/36 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए 1/36 प्लस सॉरी माइनस में इधर बराबर के पर आके क्या हो जाएगा माइनस में 1/36 हो जाएगा। और इसमें अगर हम क्या करते हैं लासा निकालते हैं तो किसका किसका लासा निकालना पड़ेगा, नीचे में कौन है 20 और 36। ठीक है, तो 20 और 36 का लासा निकालेंगे तो ऊपर में निकाला हुआ है देख लीजिएगा, ये रहा निकाला हुआ है। तो 20 और 36, तो देखिए नीचे में 20 है और इधर क्या है प्लस में 36 है। ठीक है, 20 और 36 है यहाँ पे, तो नीचे में 20 है तो 20 खोजना पड़ेगा, कैसे मिलेगा 20, 5 और 2 को गुना करने से कितना मिलेगा 20। तो बाकी बाहर में क्या बच गया 3 दिया 9 बच गया, तो इसलिए 20 को ऊपर नीचे किससे गुना करेंगे, ऊपर नीचे 9 से गुना करेंगे। और यहाँ पे देखिए प्लस में 1/36 है, 36 है तो क्या खोजेंगे लासा में 36 खोजेंगे। तो देखिए कैसे करके 36 मिलता है देख लीजिएगा। चलिए 2 दूने 4 और 4 तिया 12, 12 तिया 36। देखिए इसको करने से 36 मिल गया, बाहर में कौन बच गया 5, जो भी बाहर में बचा है उसको ऊपर नीचे क्या कर देना है गुना कर देना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आया है। आगे तो आगे है आपका, इसलिए देखिए ऊपर नीचे इससे गुना कर दिया और इससे इसको गुना कर दिए। तो करते हैं 9 एकम 9, आगे माइनस है तो माइनस, 20 9 180 प्लस है तो प्लस, 5 एकम 5 और 18 पचे कितना होता है 180। देखिए नीचे नीचे में सेम सेम हो गया, तो नीचे नीचे में सेम सेम हो गया तो उसके बदले में क्या करते हैं, उसके बदले में देखिए एक बार लिख दिए, नीचे नीचे सेम सेम हो गया उसके बदले में क्या करेंगे, उसके बदले में देखिए एक बार लिख दिए और ऊपर में जैसे कि वैसे -9 है तो -9, प्लस है तो प्लस, 5 है तो 5। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए तो इसको घटाएंगे तो देखिए एक जन माइनस से एक जन प्लस में, तो घटाना पड़ेगा, घटाने से कितना हो गया, घटाने से हो गया आपका जो -4 हो जाएगा। तो पलटी करेंगे तो क्या होगा, ऊपर जो -4 है वो कहाँ आ जाएगा नीचे, और जो नीचे में 180 है वो ऊपर आ गया। यहाँ पे भी पलटी करेंगे तो ऊपर में जो 1 है वो नीचे आ गया और नीचे वाला कहाँ आ गया ऊपर। ठीक है, काटेंगे 4 एकम 4, 4 का पहाड़ हम काटेंगे तो कितना बार में आएगा 45 बार में। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए ऊपर 45 है और देखिए जो नीचे में माइनस है वो कहाँ लग जाएगा 45 के आगे लग के कितना बन गया -45, भी का मान कितना आ गया -45। ठीक है, और हम लोग प्रतिबिंब का ऊंचाई निकालना है। तो प्रतिबिंब का ऊंचाई निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, प्रतिबिंब का ऊंचाई निकालने के लिए फॉर्मूला होता है m बराबर m, यानी आवर्धन का फॉर्मूला होता है h डैश बटा h बराबर -b बटा u। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला होता है। तो आपको इस
इतना तक इस पार्ट को खाली इस्तेमाल करना है, एच डैश बटा एच बराबर माइनस भी बटा यू, इतना ही तक का इस्तेमाल करना है, प्रतिबिंब का ऊंचाई निकल जाएगा। तो देखिए एच यानी वस्तु का ऊंचाई कितना दिया है 10, और माइनस आगे में है तो माइनस, और भी का मान कितना दिया है, भी का मान दिया है आपका -45, तो भी की जगह लिख देंगे क्या -45, और नीचे में यू का मान कितना दिया है -36, तो माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा प्लस में 45, और इधर 10 नीचे में डिवाइड में बराबर किस पर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में 10 हो जाएगा, और काटेंगे देखिए 9 का पहाड़ा से, 9 का पहाड़ा में कितना बार में आता है 45 5 बार में, और 9 का पहाड़ा में 36 कितना बार में आता है 4 बार में। चलिए तो ऊपर में देखिए, ऊपर में जो नीचे में जो माइनस है उसको कहाँ ले जाएंगे ऊपर, तो देखिए 5 का माइनस हो गया, और गुना में 10 है तो गुना में 10, और नीचे में 36 सॉरी 4 बचा था तो 4, 2 से काटेंगे, 2 का पहाड़ा में 4 कितना बार में आता है 2 बार में, और 2 का पहाड़ा में 10 कितना बार में आता है 5 बार में। तो इस प्रकार से 5 पचे कितना हो गया 25, और आगे माइनस है तो माइनस, नीचे में 2 है तो 2, और इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा -12.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो अतः प्रतिबिंब का स्थिति कितना निकल गया, एच डैश का मान कितना निकल गया -12.5 सेंटीमीटर, और भी का मान माइनस में है, इसका मतलब प्राकृतिक कैसे होगा वास्तविक तथा उल्टा, और आकार में देखिए वस्तु से बड़ी प्रतिबिंब बनेगी। देखिए यहाँ पे देखिए प्रतिबिंब का ऊंचाई कितना दिया था 12.5, वस्तु का ऊंचाई कितना है 10, तो इस वजह से क्या बोल रहे हैं कि वस्तु से बड़ी प्रतिबिंब बनेगी। ठीक है, चलिए ये लास्ट सवाल था।